तो दोस्तों मैं हूं युवराज और मैं एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूं। मैं निकला हूं जीरो से 2 लाख रुपए कमाने के लिए, वो भी ट्रेडिंग से सिर्फ एक ही साल में। तो क्या मैं 2 लाख रुपए ये ट्रेडिंग से कमा पाता हूं? तो चलिए मैं अपने सफर में यही दिखाता हूं। तो इसी साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 102 और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। तो कल जैसा कि आपने देखा था, हमने बहुत ही शानदार तरीके से इवेंट ट्रेड को पकड़ लिया था, जो कि हमें बहुत ही खतरनाक तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा था, लगभग 1:18। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रेड जो मैंने कल छोड़ा था, आज उसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना हुआ है और उसमें मेरा प्रॉफिट कितना जा रहा है। और मेरा अकाउंट बैलेंस आपको पता था 2 दिन पहले डे 100 में कितना था, लगभग $1 के आसपास आ गया था। लेकिन अभी का जो आप अकाउंट का देखिएगा साइज, भाई गदर हो चुका है। तो वो मैं चलिए थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी तो कॉलेज जाने का टाइम है। तो आज मैंने सोचा कि भाई हाफ टाइम के बाद अब से मैं कॉलेज जाऊंगा, क्योंकि स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि कुछ दिन में, लगभग 20 से 30 दिन में एग्जाम चालू होने वाला है। और प्रैक्टिकल सर ने असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया है, लगभग 200 से 250 पेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके साथ मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ता है एग्जाम के लिए, और फिर क्लास को भी मैनेज करना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, और ट्रेडिंग को भी मैनेज करना पड़ता है, फिर यूट्यूब को भी मैनेज करना पड़ता है। भाई बहुत ज़्यादा हेडेक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सबको धीरे धीरे मैनेज करते रहेंगे टाइम बाय टाइम। तो सबको छोटा मोटा टाइम देते रहेंगे, जिससे सब चीज़ धीरे धीरे मैनेज होते रहे। तो चलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं लंच के बाद से ही कॉलेज जाऊँगा, और लंच के पहले एग्जाम का प्रिपरेशन करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, और ट्रेडिंग का बात होगा कॉलेज जाने के बाद। तो चलिए वही टाइम मेरे लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम में मेरा माइंड रिलैक्स रहता है, और हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल रहता है। तो चलिए अब चलेंगे कॉलेज थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। अभी तो बज रहे 11, तो 1 बजने दीजिए, चाहे 1:30 बजने दीजिए, तो हम लोग निकलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए तब लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और चलते हैं कॉलेज। दोस्तों अभी कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है, लगभग 1 बज चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे कॉलेज, तो और आपको दिखाते हैं कॉलेज में क्या चल रहा है, कितना बच्चे लोग आया है, क्या सर आया है कि नहीं। तो मन करेगा तो क्लास भी करेंगे, नहीं तो हम लोग का लाइब्रेरी तो हमेशा खुला रहता है। तो चलिए चलेंगे लाइब्रेरी, आपको दिखाएंगे क्या होता है। तो बस थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो भाई, पूरा खेत उत सब कुछ कटा चुका है, और फिर से जोता गया है। अब नेक्स्ट फसल लगेगा, और जो लगेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, और वो कैसे ग्रो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कि हम लोग को तो डेली यही रहना है। तो चलिए चलते हैं कॉलेज, आपको दिखाते हैं क्या होगा। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग निकलते निकलते आ चुके हैं कॉलेज के पीछे। तो चलिए चलेंगे आप कॉलेज में, अब देखते हैं कि आज कॉलेज में कुछ देख रहे हैं, बहुत शानदार चीज़ हो गया है, कांड हो गया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। और देखिए सब लड़का सब जा रहा है पीछे, तो सब आपको दिख नहीं रहा होगा, छोड़िए चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज में। तो चलिए जल्दी जल्दी बायोमेट्रिक मारते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। भाई कुछ तो हो गया, बहुत खतरनाक चीज़। तो दोस्तों अभी मैंने बायोमेट्रिक लगा दिया, तो चलिए चलते हैं क्लास में, तो देखते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों अभी बस थोड़ी देर में हम लोग क्लास चालू होने वाला है, तो आपको दिखाते हैं क्लास चालू होगा। तो देखिए तो लड़का सब लड़ाई कर रहा है, इसी में क्या कर रहा है रे। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर में सर आ गया और हम लोग का क्लास हो चुका है चालू। तो ये हम लोग का लंच के बाद का लास्ट क्लास है, तो ये क्लास खत्म होगा, इसके बाद हम लोग जाएंगे छुट्टी। क्लास खत्म, और अभी हम लोग का लैब है। तो लैब का हम लोग का होता नहीं है, लैब का सिर्फ अटेंडेंस बनता है, हम लोग छुट्टी हो जाता है क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग 215, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का अटेंडेंस बन चुका है, तो अभी चलिए हम लोग चलेंगे रूम में, क्योंकि छुट्टी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं, चलते हैं। देखिए बस हम लोग निकल रहे हैं। क्या मोहन, तुम कितना दिनों के बाद ब्लॉग में आया है। तो देखिए मोहन साइकिल निकाल रहा है। तो मोहन आज आया है घर से सुबह में पूरा क्लास करने के लिए। चलो 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 चलिए चलिए हम लोग चलते हैं रूम पर। तो चलिए निकलते हैं कल यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे मलाही कुछ दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई तो मिला नहीं। लेकिन आप भाई ये देख सकते हैं मंदिर पूरा रंगा चुका है बहुत मस्त तरीके से। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रूम पर, बहुत मस्त। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मलाही से, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वीरपुर में, यानी कि अपने घर के पास, रूम के पास। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं और शानदार सा ट्रेड प्लान करेंगे, और देखते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के मतलब रूम पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका रूम पर। तो चलिए अब खाना पीना खाते हैं और अपने शानदार से ट्रेड को प्लान करते हैं, और देखते हैं कि आज हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, क्योंकि कल हमने बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रॉफिट किया। और कल मैंने जो एक ट्रेड को छोड़ दिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज वो प्रॉफिट में या फिर लॉसेबल है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, और उसको देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ उसमें। तो दोस्तों आप लोग आ चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, और यहाँ पर सुबह सुबह देख सकते हैं भाई 7 बज रहा है, और जो मेरा ये ट्रेड भाई क्या ही मस्त तरीके से प्रॉफिट चल रहा है इसमें। तो मुझे मन कर रहा है कि भाई इसको प्रॉफिट को बुक कर लेने का, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही मेजर लेवल पर ये मार्केट आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही मस्त तरीके का रेसिस्टेंस है,
तो यहाँ पर मार्केट आया हुआ है, तो मुझे मन कर रहा है कि इस ट्रेड को कर देने के लिए क्लोज। तो आप लोगों क्या इसमें ओपिनियन है? तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही मस्त तरीके से आ गया हुआ है, लगभग 1:2। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 1:2 क्या है, 1:27 का ट्रेड है भाई। तो मुझे इसको बहुत ही मस्त तरीके से क्लोज करने का मन कर रहा है। तो क्या मुझे इसे क्लोज करना चाहिए? तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, तो बहुत ही मस्त तरीके से भाई क्या प्रॉफिट है भाई। लगभग आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि 5.79 का प्रॉफिट है भाई सर। तो चलिए मैं इसको, इसमें तो पार्शियल एग्जिट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, बस यहाँ से क्लोज पोजीशन करते हैं। तो भाई साहब फाइनली मैंने इस ट्रेड को कर दिया क्लोज। इसमें $5.74 का प्रॉफिट हो चुका है, और ये हफ्ता मेरा प्रॉफिटेबल हो गया होगा। ये हफ्ता, ये तो पूरी टोटल हिस्ट्री है, टॉप 7 डेज। भाई साहब देखिए $2 का प्रॉफिट इस हफ्ते, बहुत ही मस्त भाई कदर। तो ये तो आपने देखा अभी कल का ट्रेड, और ये है मेरा आज का ट्रेड जो मैंने कॉलेज के आने के बाद लिया, लगभग 9 साढ़े 9 बजे लिया है, यानी कि रात में लिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि ट्रेड लेते ही से प्रॉफिट जाने लगा। तो इसमें मेरा एसएल बहुत ज़्यादा ही छोटा है, लगभग 24 सेंट के आसपास है। तो ये मेरे मेजर लिक्विडिटी लेवल के पास आया, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। और ये ट्रेड देख सकते हैं चलते ही प्रॉफिट जाने लगता है, लेकिन अभी फिर से लॉस जाने लगा। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा एसएल जाएगा, थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद ये मैं प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन ये चल भी रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का पहला एसएल जा चुका है। तो आपको तो पता ही है कि भाई मेरा पहला ट्रेड कभी भी नहीं चलता है। तो एक अच्छा सा नीचे लिक्विडिटी को मैं फाइंड करता हूँ और वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। और देखिए भाई सब क्या फटा, भाई क्या फट गया वहाँ से मार्केट। तो भाई सब क्या भाई, यदि मैं वहाँ पर बिगिनर सेलर रहा था, बिगिनर मतलब बायर रहा था, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहा था, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस सीधे एक बार में हिट हो जाता। तो चलिए स्टॉप लॉस आप अपना लेना सीखिए। जब तक आप अपना स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखिएगा तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो मेरी तरह आप लोग भी अपना स्टॉप लॉस को लिया करिए और फिर नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करिए थोड़ी देर बाद। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करूँगा थोड़ी देर में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा मुझे ललचा रहा है, तो कह रहा है भाई ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो। भाई देख सकते इतना खतरनाक कैंडल बना रहा है कि भाई मुझे मन कर रहा है ट्रेड लेने का, इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पर पंच कर दिया है। और इसमें मैं यदि नीचे पूरा अपने इस कैंडल के लो के नीचे तक मैं मतलब स्टॉप लॉस को रखने जा रहा हूँ, तो लगभग वो 80 सेंट के आसपास हो जाएगा। इसलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को रखूँगा, बस ये जो कैंडल बनेगा इसके लो पर रखूँगा, और जैसे ही प्रॉफिट में जाएगा तो मैं इसको सीटी से मार दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को रख दिया लगभग 42 सेंट के आसपास। यदि मैं इसे थोड़ा सा और नीचे भी रखता तो ये भाई $1 के आसपास ये मेरा रिस्क चला जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखा हूँ। तो बस थोड़ा सा मूव आने दीजिए, तब मैं इसको स्टॉप लॉस सीटीसी कर दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग का पनौती लग चुका है और हम लोग का स्टॉप लॉस भी हो चुका है हिट। तो लगातार बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हम लोग का हो चुका है हिट, लगभग एक थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पर हम लोग का अकाउंट का बैलेंस आ चुका है $8.78। तो भाई एक अच्छा ट्रेड पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा आज लगभग कितना 70 सेंट के आसपास लॉस हो गया है। तो बस थोड़ी देर में मेरे नीचे वाले लाइन पर आएगा तो मैं यहाँ से तीसरा ट्रेड को प्लान करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट नीचे बहुत ही मस्त तरीके से गिर गया भाई। अब मुझे यहाँ से ट्रेड लेने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरे मेजर लेवल पर आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई मैंने स्टॉप लॉस को लगाया 48 सेंट के आसपास। तो थोड़ा सा भी मूव आएगा मैं इसको सीटी से मारूंगा। तो चलिए मूव आना हो चुका है, चलो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा सीटी से मारने जा रहा हूँ क्योंकि कोई उपाय नहीं है। ये सब ट्रेड बहुत ज़्यादा धोखा देता है। यदि आप इस ट्रेड में बड़ा रखते हो एसएल तो आप बहुत बड़े मतलब इसे बच जाइएगा, आप लोग समझ रहे हो ना। तो इसमें आप लोग जल्दी से जल्दी हटा लीजिए। स्टॉप लॉस को मैं ऊपर हमेशा कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने स्टॉप लॉस को लगभग रख दिया है 12 सेंट के आसपास। यदि चलेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा, और नहीं तो हमें लॉस देगा भाई। क्या यही तो दो चीज़ होता है। तो लॉस हम लोग का छोटा रहता है लेकिन प्रॉफिट आपको पता है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना बड़ा रहता है। एक प्रॉफिट मैंने लिया, मेरा 2 हफ्ता का लॉस था, सभी के सभी रिकवर हो गया। तो चलिए इस ट्रेड में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग का $1 का प्रॉफिट दिखाने लगा और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने लगा है। तो मुझे अब लग रहा है कि भाई ये ट्रेड थोड़ा सा अब सक्सेसफुल नहीं हो सकता है क्योंकि रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो यदि जाना रहेगा तो फ्लो में जा सकता है। यदि एक भी कैंडल का भाई देखिए अब ये ट्रेड नहीं चल पाएगा क्योंकि इसने मेरे कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। तो ये ट्रेड में सीटीसी निकालना प्रेफर करूँगा। तो थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, मुझे लगेगा कि ये ट्रेड नहीं चलेगा तो मैं इसमें सीटीसी निकाल जाऊँगा। तो बस थोड़ी देर में फिर ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर हम लोग का 40 सेंट के आसपास प्रॉफिट। तो मैं यदि यहाँ पर निकालता हूँ और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना तो मुझे रिग्रेट हो जाएगा।
इसलिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आने के लिए, पूरा कंफर्म कर दे कि भाई अब मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूँ, तभी मैं वहाँ से ट्रेड को कट कर पाऊँगा। नहीं तो ये मेरे रूल के अगेंस्ट चला जाएगा कि भाई प्रॉफिट भी दिखा रहा है और आप ट्रेड क्लोज कर दिए, तो ये मुझे फिर बाद में बहुत ख़राब लगता है। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे आएगा तो मैं ट्रेड को करूँगा क्लोज, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी भी पोटेंशियल लग रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा बस ट्रेड को करूँगा क्लोज, बस थोड़ी देर में मैं ट्रेड को करने वाला हूँ क्लोज, तो मैं आपको दिखाता हूँ कब होगा। तो यहाँ से मार्केट मस्त तरीके से नीचे गिर चुका है और मैंने अपने ट्रेड को भी कर दिया क्लोज, और इस ट्रेड में मेरा लगभग 0.04 सेंट के आसपास डॉलर के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो ये कोई मतलब इसको आप ब्रेक इवन ही समझिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए बस थोड़ी देर में मैं ट्रेड को प्लान करने वाला हूँ। तो मेरा अगला ट्रेड भी बस थोड़ी देर में बनने वाला है और यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं मेरे मेजर लेवल पर आया, बाइंग लेवल पर, बस मैंने वहाँ से ट्रेड ले लिया और मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसमें लगभग 36 सेंट के आसपास है। और यदि यहाँ से मार्केट चलता है तो मुझे बहुत तरीके का प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट कितना जाता है। तो क्योंकि मैंने ट्रेड लिया है और बस ट्रेड लेते ही इसमें प्रॉफिट जाने लगा, तो यदि ये कैंडल ग्रीन क्लोज करता है तो इसमें हमारा प्रॉफिट बहुत ही मस्त तरीके के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आया, अब मुझे कंफर्म हो चुका है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो चल जा ब्रदर, चल जा ब्रो, तुमको जाना है ऊपर, जाना है, चल जा, यू कैन डू इट। तो बस चल जा चुका है। तो अब इस ट्रेड में क्योंकि इसने कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया, अब ये कैंडल नीचे नहीं आने वाला है मुझे पता है। तो यहाँ से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टूल ड्रॉ करता हूँ और देख सकते हैं कि बहुत ही मस्त तरीके का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग का कितना प्रॉफिट जाता है और क्या हो पाता है इसमें। बस भाई साहब क्या 52 सेंट के आसपास प्रॉफिट चल गया। तो अभी मैंने अपने ट्रेड को कर दिया CTC लगभग 0.04 डॉलर। तो चलिए ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि जाने वाला है लगभग ऊपर, क्योंकि मैंने मेजर लेवल पर यहाँ पर बाई कर दिया है। तो ये ट्रेड भाई बहुत ज़्यादा जिगरा होना चाहिए, क्योंकि इतने खतरनाक सेलिंग के बाद आप बाई का ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, आपका स्ट्रेटजी में दम तो है। तो यहाँ पर देखिए 1:1 का प्रॉफिट ऐसे ही दे देता है ब्रदर। तो ये ट्रेड में हमें जाने लगा है प्रॉफिट, लगभग $1 के आसपास प्रॉफिट जा चुका है। तो मैं इस पर जा रहा हूँ कि भाई CTC करने, क्योंकि अब सबसे पहले मैं अपने 2 लॉस को रिकवर करना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये 2 लॉस को जब तक मैं रिकवर नहीं करता तब तक मैं प्रॉफिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप लॉस को रिकवर नहीं करिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि यदि आप लॉस को रिकवर कर लेते हैं तो आप लोग फ्यूचर में भी ट्रेड को कर सकते हैं। यदि आपका लॉस भी रिकवर नहीं हुआ और वो ट्रेड भी लॉस हो गया तो समझिए कि आप, तो यहाँ पर मैंने देखिए एक क्वांटिटी को कर दिया, मतलब निकाल दिया, और यहाँ पर हम लोग का लॉस हो चुका सब रिकवर। तो यदि ये ट्रेड चलता है तो हमें मस्त तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, लगभग $10 का आज अकाउंट प्लस हो जाएगा। और यदि नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रॉफिट को कर दिया बुक। अब इसमें प्रॉफिट जाए या फिर लॉस जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो बस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं इसे निकाल दूँगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि भाई इसमें भी पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि यदि ये चलना रहता तो अभी तक चल क्या रहा था। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, मुझे लग रहा है कि भाई ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये नीचे ही आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला भाई, देखिए यहाँ से रेड कैंडल बनाया और मेरा स्टॉप लॉस को भी खा गया लगभग $0.04 के लॉस पर। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैपी हो चुका है। तो अब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं यहाँ से एक सेल का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाई का ट्रेड में ट्रेड के अगेंस्ट पकड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे छोटा छोटा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब मैं ट्रेड के साइड मतलब ट्रेड पकड़ना चाहता हूँ। तो देखिए बस थोड़ी देर में मैं एक ट्रेड लूँगा सेलिंग का, थोड़ा सा मार्केट को रिट्रेस करने दीजिए ऊपर, और वहाँ से मैं एक ट्रेड पकड़ने वाला हूँ। तो बस चलिए देखते हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने एक सेल का ट्रेड खोला था, लेकिन भाई ये स्टॉप लॉस चला गया। तो मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा खतरनाक सेलिंग लेवल पर, और यहाँ पर इसने एक ट्रेड लाइन भी बनाया है। तो यदि ये ट्रेड लाइन टूटता है तो बहुत ही मस्त तरीके से हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बहुत देखिए यहाँ पर ऊपर फिर से जाने लगा। तो यहाँ से मुझे अभी सेलिंग का पर्सपेक्टिव बैठ रहा है, लेकिन ये जो मेरा ट्रेड है ना भाई, लेकिन ये मुझे कर रहा है बाइंग, भाई बाइंग जा रहा है। तो मैं सेलिंग पर 1-2 अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होता है। कैंडल क्लोज होने दीजिए तो मैं ये ट्रेड जरूर लूँगा, क्योंकि बहुत ही मस्त तरीके पर जगह पर ही है। भाई साहब बहुत ज़्यादा नीचे चला गया यार, बहुत ही गंदे तरीके का। यही सब ट्रेड भाई छूटता है तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है। चल जा, चलिए कैंडल क्लोज नहीं करे, हाथ में दबा कर रखा है बस भाई। अब ये फेल हो गया, कोई पाए नहीं इस ट्रेड में। अब ये ट्रेड जा चुका है फेल। भाई क्या नीचे गिर जा रहा है भाई, एंट्री लेने का भी मौका नहीं दे रहा है, ये नीचे गिर जा रहा है। तो
इटरी बहुत झकास बना हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रेड को मैं ले नहीं पाया भाई, बहुत मस्त तरीके का ट्रेड था क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा रिएक्शन आ चुका है। तो यदि मैं इस ट्रेड को लेने जाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके का मुझे लॉस हो सकता है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस ही बड़ा हो जा रहा है। तो यदि भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी टाइमिंग मिल जाता ना यार, तो मैं यहाँ पर ज़रूर ट्रेड लेता। और ये ट्रेड देख सकते भाई, बहुत ही मस्त तरीके का ट्रेड चला। तो मैं यहीं से सेल करने का सोच रहा था भाई, बहुत देर से इसको मैं निगाह लगा के देख रहा था, लेकिन थोड़ा सा भाई गलती हो चुका भाई। वहाँ पर एक बार में रिएक्शन आ चुका है, सीधे मतलब चढ़ा, टच किया लाइन को, मेरे वाइट लाइन को, और वहाँ से एकदम से नीचे गिर गया। तो मुझे वहाँ पर एंट्री ही नहीं मिला। तो भाई यही होता है मेरे साथ, आपको पता रहता है डेस्टिनेशन नीचे है, लेकिन आप वहाँ से एंट्री नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा गलती से मार्केट आपको आसान तरीके से आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं देने वाला है। तो यही आप क्या करें भाई, बहुत ही गंदी तरीके से ये मार्केट हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए छोड़िए, आज के लिए बस इतना ही ट्रेड रखते हैं। और हम लोग का अकाउंट देख सकते हैं $8.98 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा लॉस है। लेकिन हम लोग आज ने 4-5 ट्रेड लिया है और उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। कहते भाई क्या हुआ भाई, इस देख सकते यहाँ पर मैं किस बेसिस पे एंट्री बना भाई। यहाँ पर एक बार में रिएक्शन दे दिए, यदि थोड़ा सा भी यहाँ पर स्ट्रगल करता ना मार्केट में, यहाँ पर जरूर एंट्री बनाता। और यहाँ से आप देख सकते 200 पिप्स का मूव गिर चुका है। यदि मैं इस ट्रेड को लिया रहा था भाई, $5 का प्रॉफिट चलता और मेरा अकाउंट लगभग हो गया रहा था, अभी तक $12 से $13 के आसपास हो गया रहा था। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने कितना ट्रेड लिया है। तो मेरे साथ पनौती होते रहता भाई, लगभग मैंने आज लिया है 3 6 एक साथ में 6 ट्रेड लिया है। और ये तो मेरा कल वाला ट्रेड है, ये मेरा कल वाला ट्रेड है, और ये दोनों मैंने पार्शियल एग्जिट किया था, ये दोनों। तो यानी कि मैंने आज 1 2 3 4 5 ट्रेड लिया है। 5 में से लगभग हम लोग का 4 1 2 ये तो ब्रेक इवन है, 3 लॉस हो गया है और 1 प्रॉफिट किया है। और 1 प्रॉफिट ने मतलब सारा लॉस को रिकवर किया है, और ये प्रॉफिट तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आज हमने लगभग किया है 50 सेंट, ये 50 सेंट के आसपास लॉस किया है लगभग। आप मेरा देख सकते हैं, थोड़े शुरुआत में देखिए होइएगा तो 9.48 था और अभी हो चुका 8.98, यानी कि 50 सेंट के आसपास, यानी आधे डॉलर का मैंने लॉस किया। लगभग 46 रुपीज़ का मैंने आज लॉस किया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा लॉस तो होते रहता है, सिर्फ एक ट्रेड में पकड़ूंगा उसमें हो जाता है। तो ये ट्रेड में पकड़ ही लिया था, लेकिन एक अच्छा सा कैंडल ही नहीं बना जिसमें मैं एंट्री कर सकूं, नहीं तो ये ट्रेड भी हमारा हुआ प्रॉफिटेबल रहता और मैं अभी भी प्रॉफिट में चलते रहता। तो अब मैं इसमें कोई नहीं लूँगा भाई, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं अब लूँगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड बहुत ही मस्त तरीके से चला। ये ट्रेड को मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही लूँगा, मतलब लूँगा कि ये 1:28 का ट्रेड है भाई, 21 का ट्रेड। चलिए छोड़िए भाई, क्या है इतना गंदी तरीके का, मैं पकड़ नहीं पाया। देखिए क्या फट रहा है मार्केट, छोड़िए पाक यार। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने एक ट्रेड सोचा, तो वो ट्रेड मुझे पकड़ने के लिए 3 ट्रेड लगा, जिसमें 2 एसएल किया और 1 प्रॉफिट चला, जिसने मेरे ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया। और लास्ट में जो मैंने ट्रेड सोचा भाई, उसने मेरे स्टॉप लॉस खाया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर गया। तो भाई वही होता है मेरे साथ, मैंने जो सोचता हूँ कि वहाँ से मार्केट गिरेगा, यानी कि मार्केट गिरेगा, लेकिन वो जगह प्रिडिक्ट करना है कि कहाँ से गिरने वाला है, तो वो भी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कैंडल इतना खतरनाक बना दिया कि भाई मैं उसमें ट्रेड ही नहीं ले पाया। क्योंकि जब तक आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं रहेगा, तब तक आप बार बार बड़े स्टॉप लॉस पर ट्रेड करोगे और आपका स्टॉप लॉस उड़ते रहेगा, तो आप मतलब 3 से 4 ट्रेड में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस पर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यदि आपका स्टॉप लॉस जब तक छोटा नहीं रहेगा, तब तक आप नहीं हो पाएगा आपसे कुछ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड छूटा तो छूटा, और बहुत दिन है भाई, बहुत दिन है, अभी मेरे लिए बहुत दिन है, क्योंकि अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ। मुझे इस सब पर निराश नहीं होना चाहिए, इस सब से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है भाई, रोज़ न रोज़ मुझे मार्केट से बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए मिलता है, और वही चीज़ को मैं अप्लाई करके एक बहुत ही शानदार तरीके का ट्रेड पकड़ता हूँ, जो मुझे प्रॉफिटेबल क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट देता है, जो कि मेरे सारे लॉस को भी रिकवर कर देता है। तो इसीलिए मैं ये ज़्यादा सोचता नहीं सब के बारे में, बस सीखते रहना चाहिए भाई। तो चलिए मिलते हैं कल, और यदि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, कुछ भी लर्निंग के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है मेरा, क्या मेरा जर्नी आपको अच्छा लगता है देखने में, मेरे ब्लॉग में आपको अच्छा क्या लगता है। यदि जो अच्छा लगता है वो भी बताइए, यदि कोई बुरा भी चीज़ मतलब बुरा लगता है तो वो भी बताइए, जिससे मैं अच्छे तरीके से बनाकर आपको दिखा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय सी यू, जय हिंद जय भारत। तो बाय बाय सी यू बाय।